हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी, ठीक है ना। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 14.1 के सॉल्यूशन की। और आज हम लोग 14.1 प्रश्नावली जो आपकी सांख्यिकी चैप्टर की है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्योंकि इंट्रोडक्शन की 2 वीडियो बहुत दमदार वीडियो बनाई गई हैं, तो इस एक्सरसाइज में एंट्री करने से पहले आप लोग उन 2 वीडियोज को जरूर देख लें। और उन 2 वीडियोज को देखने के बाद आपको शायद मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा कि ये सवाल जो मैं आज आपके सामने लगाऊंगा वो सारे सवाल आप अपने आप भी लगा सकते हैं, अगर आपने 2 पहली वीडियो ढंग से देखी होंगी तो। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपका 14.1 का क्या कह रहा है। देखिए स्क्रीन पे भी है क्वेश्चन, और बेहतर तो ये रहेगा कि आप अपनी एनसीईआरटी किताबें अपने पास रखिएगा। देखिए क्या कह रहा है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों की संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। मतलब छात्रों ने कुछ सर्वेक्षण किया, कुछ सर्वे किया एक, और 20 घरों में देखा कि कितने पेड़ कितने घरों में लगे हैं, उसका सर्वेक्षण किया है। ठीक है, चलिए एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है हम लोगों को। किसकी संख्या निकालनी है? पौधों की संख्या का माध्य निकालना है। इसका मतलब ये पौधों की संख्या जो है ये हमारा यहीं से हमारा x आएगा। और ये मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि x मीन्स x उसको मानते हैं, xi उसको मानते हैं जिसका हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। उसने कहा है कि माध्य पौधों की संख्या क्या है हमारे पास में, ये है, इसका ही माध्य हमें निकालना। अच्छा, एक बात और है, सांख्यिकी की एक खास बात और है कि जो भी आंकड़े आपको दिए गए हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था सांख्यिकी का मतलब है कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, है ना। यानी कि क्या करना कि सूचनाओं को या फिर आंकड़ों को इकट्ठा करना और उनको फिर उनकी व्याख्या करना। तो आपको अगर क्वेश्चन दिया है तो आपको उसका मतलब पूरा उसको पढ़ना भी ढंग से आना चाहिए कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया गया है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि देखो 0 से 2 का मतलब यह है कि यहां पर देखो घरों की संख्या, एक घर जब बच्चों ने सर्वे किया, बच्चे जब 20 घरों में गए, अलग अलग 20 घरों में गए, तो उन्होंने ये पाया कि एक घर ऐसा है जिसमें 0 से 2 के बीच के पौधे हैं। समझ आ रही बात? 2 घर ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर में 2 और 4 के बीच में पौधे लगाए हैं, 2 लगाए हैं या 3 लगाए हैं। ठीक है, एक घर बेटा ऐसा है जिन्होंने 4 से 6 के बीच में जो है पौधे लगाए हैं, जैसे 4 या 5, और 5 घर ऐसे हैं जिन्होंने 6 से 8 के बीच में जो है पौधे लगाए हैं। ऐसे ही 6 घर हैं जिन्होंने 8 से 10 पौधे लगाए हैं, और 2 घर ऐसे हैं जिन्होंने 10 से 12 पौधे लगाए हैं। केवल 3 घर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पौधे लगाए हैं, यानी कि 12 से 14। तो अब हमें यह बताना कि एवरेज पौधे कितने लगाए गए हैं, प्रति घर में कितने पौधे हमें लगाए हैं, वो एवरेज निकालना है, यानी कि माध्य निकालना है। अब इस एनसीईआरटी किताब में एक लाइन और नीचे लिखी है कि इन्होंने कहा है माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करोगे और क्यों करोगे। भाई इससे, ये तो खैर एनसीईआरटी वालों की आदत है कि चीजों को थोड़ा सा व्यवहारिक बनाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे जुड़ जाएं, है ना, थोड़ा सा इंगेज करने की कोशिश करते हैं, इसलिए 2-4 लाइन एक्स्ट्रा लिखती हैं। तो अब हमारे पास माध्य ज्ञात करने के 3 विधियां थी। माध्य ज्ञात करने की कौन सी थी? ठीक है, माध्य ज्ञात करने की मेरे पास में 3 विधियां थी आपके पास में। नंबर 1 एक थी कल्पित माध्य विधि, एक थी सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि थी, है ना, आपके पास में। फिर दूसरी आपकी थी कल्पित माध्य वाली, ठीक है, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। और एक थी नंबर 3 पग विचलन विधि, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 14.1 का, तो इस क्वेश्चन में आप कोई भी एक विधि लगा सकते हो। ठीक है, अब बात यह है कि कौन सी लगाएं कौन सी ना लगाएं। देखो सीधी बात है, अगर कैलकुलेशन आसान है, तुम आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे हो, गुणा और भाग आसान तरीके से कर पा रहे हो, सवाल के अंदर मतलब ज्यादा बड़ी संख्याएं
नहीं दी गई हैं तो फिर इसी से काम कर लो, प्रत्यक्ष विधि से। और अगर कॉम्प्लिकेटेड हैं चीजें, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब संख्याएं बड़ी हैं, जैसे संख्याएं इसमें बहुत छोटी हैं क्वेश्चन के अंदर, 1 2 1 5 6 इतने तो सब पढ़े जानते ही हैं, ये सब कर लेंगे। तो मतलब अगर संख्याएं बड़ी हों जिनमें गुणा करने में और जोड़ने में बड़ा लंबा चौड़ा काम बन रहा हो, तो फिर आप इन दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और ये विधि कैसे प्रयोग की जाती है इसका सारा डाटा मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा बताने की जरूरत है। अब सीधा मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल करूंगा। तो पहले क्वेश्चन को मैं सिंपल प्रत्यक्ष विधि से करूंगा क्योंकि संख्याएं छोटी हैं। और क्या होता है उसके अंदर, क्या होता है, हम लोग एक इस तरीके से टेबल बनाते हैं, ठीक है, टेबल बनाते हैं, ठीक है, आपके पास में। और टेबल कैसे बनती है कि यहां तो हमारा ये वर्ग अंतराल, देखो पौधों की संख्या है, ये पौधों की, ध्यान से देखना, बस सवाल कर रहे हैं हम लोग, पौधों की जो संख्या है, ठीक है, इसको इस कॉलम को हम लोग वर्ग अंतराल भी बोल देते हैं, वर्ग अंतराल, क्योंकि ये टुकड़े दिए हैं, इंटरवल दिए हैं, अंतराल दिए हैं, कितना कितना, जैसे 0 से 2, 2 से 4 ये अंतराल हैं, तो वर्ग अंतराल भी बोला जा सकता है, ठीक है, आपके पास में। और वो है कितना, जैसे 0 से लेके 2 है, फिर 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से फिर 8 है, यही तो है, और फिर 6 से 8 है, और 8 से 10 है, और 10 से फिर 12 है, और 12 से मेरे बेटे फिर 14 है, ठीक है, आपके पास में इतना है। क्या करते थे प्रत्यक्ष विधि में, हम लोग पहले xi निकालेंगे और फिर यहाँ पे fi लिख लेंगे, है ना। fi ये होगा घरों की संख्या जो बारंबारता है, यानी कि ये 1 है, ठीक है। आप चाहे तो उसको अलग अलग कर लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ऐसी लाइन बना करके थोड़ा और क्लियरिटी आ जाती है ना आपके पास में। ये 1 है, ये फिर 2 है, 1 है, 5 है, एंड 6 है, फिर 2 है, और ये 3 है, ओके। प्रत्यक्ष विधि में केवल इतना ही करेंगे। और x क्या होगा, x इस इंटरवल के बीच का बिंदु होगा, और हमने वो बताया था कैसे निकलेगा, जो xi होगा दैट इज इक्वल टू वो उच्च सीमा में, उच्च जो सीमा है, ठीक है, उच्च सीमा प्लस निम्न जो सीमा है, निम्न सीमा है ना, दोनों को जोड़ के बटे 2 करना है, यानी कि xi इज इक्वल टू, जैसे हम लोग ये निकाले इसका, तो ये xi नहीं x1 बनेगा, क्योंकि ये पहला पद है, तो x1 जो बनेगा वो 0, ये वाला 0 + 2, यानी कि 2 + 0 कर लो, 0 + 2/2 दैट इज इक्वल टू 2/2, यानी कि 1 आ गया, तो यानी कि ये 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ो, x2 जो निकलेगा हमारा, x2 का मतलब ये दूसरा पद, तो 2 + 4 2 + 4 2 + 4 बटे 2, यानी कि 6/2 कितना आ जाएगा, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। फिर अब डायरेक्ट कर लूँ, 10, 4 और 6 10, 10/2 5 आ गया, और 6 और 8 14 7 आ जाएगा, और 18 9 आ जाएगा, फिर आपके पास में 21 11 आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास में 26, तो 13 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ओके, ठीक है। क्योंकि प्रत्यक्ष विधि के अंदर जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता था, माध्य ज्ञात करने का, वो क्या फॉर्मूला था उसको एक बार लिख लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो माध्य जो निकालते थे प्रत्यक्ष विधि में, x बार कैन बी फाइंड आउट सिग्मा fi xi या xi fi, बात एक ही है ना, अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा का मतलब आप समझते ही हो कि सिग्मा fi का मतलब fi के योग कितना है, 1 2 3 4 4 और 5 9 9 और 15 और 2 17 और 3 20, उसने कहा भी है 20 परिवारों का, तो ये आपका आ गया fi, सिग्मा fi इज इक्वल टू 20, तो उसने कहा भी है, वैसे सवाल के अंदर आप देख भी पा रहे हैं 20 परिवारों की बात की है, तो 20 है। लेकिन एक चीज चाहिए मेरे को, सिग्मा xi fi, तो हम लोग यहाँ पहले xi एंड fi निकालेंगे, और xi fi कैसे निकलेगा मेरे भाई, ठीक है, कैसे निकलेगा वो हमने पहले भी समझाया, आज भी समझाएंगे कि x और f की मल्टीप्लाई, 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 9 छिक 54, और 11 दूनी 22, और 13 तिया 39, ठीक है। और इनको जब मैं जोड़ूंगा तो आ जाएगा मेरा सिग्मा xi fi, जरा देख लूँ कैमरे में, यहाँ तक आ रहा नहीं भाई, कभी मेरी सारी मेहनत जो है, ठीक है, नहीं गायब हो जा रही हो, है ना,
नहीं, सब आ रहा है, बहुत बढ़िया से आ रहा है और अच्छे से आप देख भी पाएंगे जब आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, ओके। तो फिर इसका टोटल कर लेंगे। 1 6 7 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, ठीक है, 23 हो गए आपके पास में। 23 और 9 होते हैं, 23 और 9 होते हैं 32, 32 का 2 हासिल लगेंगे आपके पास में 3, फिर यहाँ कुछ नहीं है। 3 और 5 8 और 2 10 और 3 13, 13 और 3 16, 13 और 3 16, 162, ठीक है, 162 आपका। तो अब जो है एक्स बार कैन बी फाइंड आउट, तो फॉर्मूले रख लेंगे सिग्मा एक्स आई एफ आई 162 है, 162 है अपॉन आपके पास में ये हमारा 20 है, ये हमारा 20 है। तो अगर 2 से कर ले, 2 टे 16 और 2 एकम 2 और 10 ही आ जाएगा। तो एक्स बार इज इक्वल टू आ जाएगा 8 81 बटे 10, या फिर इसको लिख लेंगे एक्स बार इज इक्वल टू 8.1 और आंसर यही बनेगा आपके पास में 8.1। तो जो पहले का जो आंसर है आपके पास में है वो कितना है, 8.1 है। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको जरा फटाफट नोट करिए और फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा इस बार 2। चलिए देखिए स्क्रीन पे आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड का डिटेल दिया है और क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहना चाह रहा है, देखिए पढ़ना, मैं कहता हूं पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन को कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 कार्मिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये जो बंटन दिया है ये एक हमें किसी फैक्ट्री के 50 मजदूरों की मजदूरी की बात है और एक दिन की मजदूरी कितनी है उस बारे में बताया गया है। देखिए क्या है, मैं पढ़ना बताता हूं कि 12 मजदूर ऐसे हैं जो 500 से 520 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। समझ रहे हो, कार्मिकों की संख्या का मतलब मजदूर ही है, कार्मिकों का मतलब मजदूर, मजदूरों की संख्या 12 कार्मिक ऐसे हैं जो 500 से 520 तक कमाते हैं। 14 कार्मिक ऐसे हैं जो 520 से 540 तक कमाते हैं। 8 कार्मिक ऐसे हैं हमारे पास, 8 मजदूर ऐसे हैं जो 540 से 560 तक कमाते हैं एक दिन के, और 6 मजदूर ऐसे हैं जो 560 से 580, और 10 ही मजदूर ऐसे हैं जो 580 से 600 तक कमाते हैं। तो भाई साहब कह रहे हैं उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए एक फैक्ट्री में कार्मिकों की माध्य मजदूरी, यानी कि आपके पास में ये वाला जो ऑप्शन है इसका हमें समांतर माध्य निकालना है। और विधि कौन सी लगाओगे, अब विधि पे बात करते हैं, विधि कौन सी लगाई जाएगी। देखिए तो विधि कोई भी लगाओ, नो प्रॉब्लम, कोई भी लगाओ, आंसर सबसे आएंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से हमने सवाल अभी किया। प्रत्यक्ष विधि से वो सवाल करने जरूरी हैं जो कैलकुलेशन में छोटे हो, जैसे कि पहला क्वेश्चन था। इसमें थोड़ी संख्याएं बड़ी लग रही हैं, तो क्यों ना इसमें हम लोग जो सेकंड मेथड था एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी कि कल्पित माध्य वाला लगा लें, ताकि वो भी क्लियर हो जाए। कल्पित माध्य, ठीक है, तो उसके लिए माध्य है ये, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक है, आपके पास में। और टेबल कैसे बनेगी वो आपको पता ही है। अच्छा, दैनिक मजदूरी का रुपयों में ये जो चीज लिखी है इसको मैं शॉर्टकट में यहाँ वर्ग अंतराल लिख रहा हूं। मैं वर्ग अंतराल समझते हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूं भाई, ये इंटरवल ही तो है, इसको आप वर्ग अंतराल कह लो या कुछ भी कह लो, तो वर्ग अंतराल है हमारा। और ये जैसे पहला है कि 500 से 520 है, फिर 520 से कितना बेटा 540 है। इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि बोर्ड पे जगह बहुत है, इसको हटा लो जरा थोड़ा सा, है ना आपके पास, ताकि खुल के लिखा जाए थोड़ी चीज़ें। 540 तक, फिर 540 से बेटा हमारा जाएगा 560 तक, चेक कर लो ऊपर। और फिर 560 से मेरे भाई मूव करेगा 580 तक, और फिर 580 से हम लोग जाएंगे किस में, 580 से किस में चले जाए 600 पे, और यहाँ तक की हमारी टेबल कंप्लीट रहेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, तो लगभग जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अभी एक किया तो हमने एक विधि से कर लिया, दूसरा दूसरी विधि से कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर 9 क्वेश्चंस में हम लोग ये जो सब विधियां हैं लगभग 2-2 बार सब लोग कर लेंगे, है ना, जो विधियां हैं हमारे पास में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे एक्स आई निकालते हैं, है ना, एक्स आई निकालते हैं। और एक्स आई निकालने के बाद में यहाँ पे टोटल आ जाएगा इसका, जो भी होगा अभी बात करेंगे। यहाँ पे हमारा एफ आई आता है ना, एफ आई आता है, और एफ आई जो दिया है वो दिया है 12 है,
14 है, फिर हमारा 8 है, और फिर 6 है, और फिर 10 है। ठीक है, और हम लोग कल्पित माध्य की बात कर रहे हैं, तो कल्पित माध्य का जो फॉर्मूला रहता है x बार इज इक्वल टू, वो होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, है ना, अपॉन सिग्मा एफ आई, है ना, सिग्मा एफ आई। अब भाई साहब एफ आई जो उसने दिया है खुद ही दे दिया उसने। हमारे जो मजदूर हैं वो 50 मजदूर हैं, तो 50 मजदूरों का मतलब अगर इनका टोटल भी करेंगे तो ये हो गया 26, 8 हो गया 34, 36 और 50 ही होगा, यानी कि सिग्मा एफ आई जो है, सिग्मा एफ आई जो है वो कितना है, 50 है। ओके, तो x निकालते हैं, x इनके बीच का पॉइंट होगा, है ना, इनके बीच का पॉइंट होगा। तो 500 प्लस 520, है ना, बटे 2, तभी तो ये पॉइंट निकलेगा हमारा। तो ये आ जाएगा 1120, नहीं 1020 बटे 2, यानी कि 5 दूनी 10 और 510 आ जाएगा, है ना, क्या आ गया 510। ये हो जाएगा जुड़ के हमारे पास में 1060, तो 530 आ जाएगा ना, 530 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास में ओके 530। फिर हमारा ये आ जाएगा पूरा 1100 यानी कि 550 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1140 का आधा हो जाएगा आपके पास में 1140 का 580, 570। ठीक है, ओके, फिर हमारे पास ये जुड़ के आ जाएगा 1180 को हम लिखेंगे 500, ठीक है 590। देख लो भाई, चेक कर लो इनके बीच का मिड पॉइंट सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर करते क्या है, जरा डस्टर कहाँ है मेरा, आज तो काम चलाना पड़ रहा है, डस्टर पता नहीं कहाँ चला गया यार। तो फॉर्मूले के अंदर मेरे को ए मानना रहेगा, ए होता है हमारा कल्पित माध्य, और इसके बारे में पूरी जानकारी इंट्रोडक्शन में दे चुके। ठीक है, कल्पित माध्य हम लोग एक्स आई के अंदर बिल्कुल बीचों बीच कोई नंबर दिखेगा, जैसे बीचों बीच हमारा 550 है, तो इसको हम लोग ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे, थोड़ा इसको साइड में लिख करके इसको ए मान लेंगे 550 को। ठीक है, और ये हमारा कल्पित माध्य होगा, एज्यूम्ड मीन होगा, है ना। अब मेरे को चाहिएगा एक टेबल आगे की तरफ हम लोग बढ़ाएंगे, हम लोगों को चाहिएगा डी आई। क्या चाहिएगा, डी आई, क्योंकि डी आई की जरूरत है, और डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, इसको समझ लें। वैसे जिन बच्चों ने वीडियो पहले वाली देखी होगी उनको फटाफट समझ में आ रही होंगी चीज़ें, और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो थोड़ा उनको दिक्कतें आ सकती हैं। पहली बार में तो भाई साहब कुछ भी ना आता समझ में। ठीक है, लेकिन चलिए फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो भाई डी आई जो निकलेगा वो एक्स आई माइनस ए होगा। तो ए ये है, जैसे कि एक्स आई ये है, 510 में से जब मैं 540 घटाऊंगा, 550 घटाऊंगा तो माइनस के 40 बचेगा, नहीं बचेगा। अरे भाई 510 में से जब मैं 550 घटाऊंगा तो माइनस के 40 बचेगा, नहीं बचेगा, तो यहां लिख दिया मैंने। 530 में से ये घटाएंगे तो माइनस के 20 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा। और 550 में से 550 का 0 आ जाएगा। 570 में से 520 तो प्लस का 20 आ जाएगा, और 590 में से 550 घटाएंगे तो बेटे 40 आ जाएगा। ओके, अब मेरे को चाहिए एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का मतलब क्या है, एफ आई डी आई का मतलब क्या है, टेबल को और आगे की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, एफ आई एंड डी आई मीन्स इस कॉलम की और इस कॉलम की गुणा कर लो, 12 चौक 48 माइनस का 480। ठीक है बेटा, 14 दूनी 28 माइनस का 280। ठीक है बेटा, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर है 800, है ना, और 6 दूनी 12 120, और 10 400 ही आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को चाहिए इस फॉर्मूले के अंदर सिग्मा एफ आई डी आई, इसका मतलब हम लोग एफ आई डी आई को हम लोग एफ आई डी जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू, थोड़ा आगे की तरफ जगह ले लेंगे। तो भाई ये दो चीजें हैं, इसमें प्लस वाली है और माइनस वाली है। तो जैसे हम जान पा रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0 8 नहीं 6 और 0 6 और हमारे पास में 760 माइनस का रहेगा, और 520 जो है प्लस का रहेगा। तो अगर मैं घटाऊं इनको तो 0 4
2 है ना, 042, तो कैसी क्वांटिटी माइनस की बचेगी, तो माइनस का 240 आ जाएगा। सिग्मा FIDI जो है वो 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 240 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है। तो बस अब कंप्लीट है सब चीजें, अब सीधा फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। तो हमारा फॉर्मूला होता है समांतर माध्य, यानी कि जो माध्य होता है, ठीक है, माध्य होता है x बार, ठीक है, x बार, तो वो होता है सिग्मा FIDI, अरे नहीं, a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI, है ना, FI है, F1 मत मान लेना। तो a कितना माना मैंने बेटा, यहाँ a माना है हमने माना है 550, ठीक है, a हमने 550 माना है, ये यहाँ पे a दिख रहा है, ओके। तो 550, ठीक है, 550 माइनस प्लस 240, वो भी माइनस का 240 बटे 50, ठीक है बेटा। तो 550 माइनस 0 से 0 कटा और 24 बटे 5, ठीक है, या 550 माइनस 5 चौक 20 और 0.5 40, ठीक है, यही तो आएगा 4.8। तो 550 में से आप, ठीक है, 4.8 को घटा लो तो आ जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक, 6 नहीं 5 है ना, 5 आएगा, और यहाँ आ जाएगा 4 और 5। तो ये आ जाएगा मेरे पास सॉल्व करने के बाद में कि 545.2, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एवरेज जो मजदूरी रहेगी वो आपकी रहेगी। आप पीछे भी आंसर चेक करते रहे, NCERT की जो बुक में आंसर शीट दी है ना, उसमें बेटा देखते रहें एक बार, तो अच्छा सा लगेगा, क्योंकि सांख्यिकी सवालों के आंसर पहली बारी में ही आ जाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ठीक है, ओके है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, और जो कि अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो थोड़ा सा उल्टा सवाल दिया है। उल्टे का मतलब ये है कि इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित बंटन में एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाया गया है। जेब खर्च समझते हो, ठीक है, पॉकेट मनी। माध्य जेब खर्च जो है वो कितना है, 18 रुपये है। यानी कि इस बार इन्होंने x बार दे दिया हम लोगों को, माध्य जो है दे दिया है, और वो 18 रुपये है। कितना है, 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात करो। तो इसमें देख पा रहे हो सवाल के अंदर, इसमें कुछ मिसिंग है, ये मिसिंग f है यहाँ पे, f, इस f की वैल्यू बतानी है। अच्छा सवाल है, ये पेपर में आ जाता है सवाल। तो कैसे करें, क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल इसको प्रत्यक्ष मेथड से ही करते हैं, प्रत्यक्ष विधि से ही, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, है ना। प्रत्यक्ष विधि से ही करते हैं, और प्रत्यक्ष विधि में हम लोग सीधी बात है क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम लोग वर्ग अंतराल ले लेंगे अपना, ठीक है। पहली इसमें यहाँ पे वर्ग अंतराल, मैं वर्ग अंतराल लिख देता हूँ, ठीक है, आपके पास में, ठीक है। 7 बच्चे ऐसे जिन्हें 11 से 13 रुपये मिलते हैं रोज के, 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 13 से 15 रुपये मिलते हैं, 9 बच्चे ऐसे हैं जो 15 से 17 रुपये लेके स्कूल जाते हैं, 13 बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें 17 से 19 रुपये मिलते हैं, F बच्चे पता नहीं कितने बच्चे ऐसे जिन्हें 19 से 21 रुपये मिलते हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 21 से 23 रुपये रोज मिलते हैं, और 4 बच्चे ऐसे जिन्हें 21 से लेकर 25 रुपये रोज मिलते हैं। ओके, तो भाई ये है 11 से 13, ठीक, ये है 13 से 15, ठीक, ये है 15 से 17, ठीक, ये है 17 से 19, ठीक है, 19 से 21, 21 से 23, ठीक है। ऊपर जगह ज़्यादा दे दी हमने, ऊपर जगह ज़्यादा दे दी। अब ये लिखने में नीचे किचपिच हो जाएगा मामला, तो सही से लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, अभी तो हम यही हैं। तो 11 से 13, 13 से 15, ठीक है मेरी, 15 से 17, 17 से 19, ठीक है, और 19 से 21, 19 से 21, और फिर है 21 से 23, और फिर 23 से आपके पास में 25, ठीक है, 23 से आपके 25, ठीक।
तो यहाँ पे हम लोग एक्स आई निकाल लेंगे, यहाँ पे अपना एफ लिख लेंगे एफ आई, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स आई एफ आई, और फॉर्मूला लगा लेंगे भाई। ठीक है, ओके, ठीक, चलिए। तो एक्स आई 11 + 13/2 कितना बनेगा? 11 और 13 में जोड़ा 24/2 तो 12 आ गया। 13 और ये हो गया 28/2 तो 13 आ गया, नहीं 14 आ गया। ये जोड़ा आपके पास में तो हो गया कितना? 32/2 तो 16 आ गया। ये आ जाएगा 36 18 आ गया। इसे जोड़ा तो 40 20 आ गया। इसको जोड़ा तो 44 तो 22 आ गया। इसको जोड़ा तो भाई आ गया 48 तो 24 आ जाएगा। एफ जो दिया है वो 7 है, 6 है, और आपका 9 है, 13 है, यहाँ पे एफ आ गया, और फिर यहाँ पे 5 और यहाँ 4 है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ज़रा, इसको ऐड कर लूँ, ये क्या होगा? ये सिग्मा, ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? सिग्मा एफ आई होगा ना, और ये होगा, देखो जोड़ लो इसको, 13 और 9 22, ठीक है, और 13, 22 और 13 आपके पास में होते हैं 35, एफ को छोड़ दो, 35 और 10 45, तो आ जाएगा 45 प्लस ये एफ है, ये है 45 प्लस एफ, तो आपका जो सिग्मा एफ आई आएगा, यहाँ लिख लो चाहे तो अलग लिख लो, सिग्मा जो एफ आई आएगा वो 45 प्लस एफ आएगा। कितना आएगा? 45 प्लस एफ आपके पास में। ओके, ठीक है मेरे भाई, 45 प्लस एफ आएगा। ठीक है, एक बार और चेक करना चाहूँगा इसको मैं, देखिए ये होगा 13 और 9 22 और 13 35, 35 और 9 35 और 9 44 आएगा। ये कितना आएगा? 44। मुझे डाउट लग रहा था थोड़ा सा, तो इसलिए कंफर्म कर लिया, ये आपका 44 आएगा। ठीक है, अब एफ आई 12 सत्ते 84, ठीक है, 14 छेक भी 84 होते हैं। ठीक है, 16 निम में 144 होते हैं। 18 की जब 13 में गुणा करेंगे तो 18 दिया होते हैं 54 का 4, हासिल लगे 5, 18 का 18 और 5 होते हैं, 18 और 5 कितने होते हैं? 18 का 18 और 5 23। ठीक है, और ये आ जाएगा 20 एफ। ठीक है, एफ ऐसा बना लो ना, क्या टांग सी मोड़ रहे हैं। 22 ये होता है 110, 22 पंजे 24 दूनी होते हैं 96, देखो 6 और 4 दूनी 8 और 1 9 96। अब इसको जोड़ लो, तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई और एफ आई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं जोड़ दे रहा हूँ, तो आगे जोड़ दूंगा यहाँ पे थोड़ा सा। तो इसको जब जोड़ेंगे हम लोग, जोड़ ले रहे हैं भाई, 20 एफ तो अलग से आएगा ही आएगा। कितना आएगा? 20 एफ तो अलग से आएगा प्लस में, बाकी संख्या जो आएगी देखते हैं। 4 और 4 16 और 4 20, अरे यार 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 और 0 16 ही होंगे, और 6 22 का लिख लेंगे, 2 का हासिल लगे 2, 8 और 8 16 और 4 20, फिर हो गए 23, 23 और 1 24, 24 और 9 33 और 2 35 का 5 का हासिल लगे 3। देखिए अब जोड़िए, 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, 6 और 3 9, 952। कितना आएगा? 952। कितना आएगा भैया? 952 आएगा। चेक कर लो कितना हासिल लगा था इसके अंदर, 3। तो 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, 6 और हासिल इसमें कितना आया था यार? 8 और 8 16 आपके पास में 16। कहीं मिस्टेक हो गई क्या थोड़ी बहुत? देखो 8 और 8 16 और 4 20 और 3 33 और 1 34। ठीक है, और 9। तो सही तो है यार, सही तो है, सही तो है। कहाँ दिक्कत आई है कैलकुलेशन में? कहाँ समस्या, कहाँ दिक्कत बनी है? दिक्कत 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 ये बनी है भाई, दूर खड़े होकर दिखती हैं चीज़ें। देखिए हासिल को 3 लगे हैं, 1 3 3, ये नहीं जुड़ेगा ना, तो एफ के साथ में भाई, तो ये अलग लिख दिया ना, और 1 ये 4, तो यहाँ पे 7 आएगा, 752। कितना आएगा? 752 आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, ओके, आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। 752, तो
अब फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा एक्स बार इक्वल टू, या ऐसे लिख लें, सिग्मा एफ आई एक्स आई या एक्स आई एफ आई, बात एक ही है, ठीक है, इज अपॉन सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू एक्स बार। भाई फॉर्मूला तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। अरे तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो यार। हमें एक्स बार का फॉर्मूला पता होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो भैया ये तो 18 दिया गया है सवाल के अंदर, चेक कर लो, दिया है ना 18 उन्होंने सवाल के अंदर। एक्स बार उन्होंने पहले 18 दे दिया है, ये दिया है। और ये मैंने निकाला है 752 प्लस 20f, ठीक है, ये वाला। और ये नीचे वाला निकला है मेरा 44 प्लस f, ठीक है। इसको उधर ले आओ, 18 चौक 72 का 2 हासिले के साथ, 18 चौक 72 और 7 79, भाई इसकी गुणा कर रहा हूँ ना इधर, प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। अब एफ वालों को एक तरफ कर लो, देखो 792 माइनस इसको उधर उठा लाओ, चौक ले लें जरा दूसरी, ठीक है, आपके पास में। तो 752 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 20f माइनस 18f। ये कितना बचेगा भैया, 0 4 40 बचा, यह आ जाएगा 20 में से 18 जाकर के 2f बचा, और 2 से कटेगा 20 बार, तो 20 बराबर f, या फिर f का मान कितना आ जाएगा 20। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और